आईपीएल 2026 तो आपकी सीएसके की टीम भाई साहब हार चुकी है। और इतनी बड़ी गलती आपके सीएसके की टीम इस बार इस सीजन की है ना, कि वो गलती अब आपकी सीएसके की टीम भाई साहब 2027 में दोहराना नहीं चाहेगी। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या भाई साहब 2027 में आपकी सीएसके की टीम जो गलती इस 2026 में की है क्या उसे दोहराएगी। वो कह रही है कि हम बिल्कुल भी ये गलती अब 2027 में नहीं दोहराएंगे। और भाई साहब ऐसे 5 निकम्मों को ना भाई साहब धक्के मार के टीम से बाहर निकालेंगे, जिन्होंने 2026 में भाई साहब हमें प्लेऑफ में नहीं पहुंचाया है। अब सीएसके यही कह रही है और कह रहे हैं कि हमें इस खिलाड़ियों की भाई साहब जरूरत नहीं है। हम इतना पैसा दे रहे हैं तब भी खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सीएसके से भाई साहब ये 5 ऐसे खिलाड़ी है ना जो अगले सीजन आपके टीम में भाई साहब खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें सीएसके की टीम भाई साहब अगले सीजन ना अपनी टीम से धक्के मारकर बाहर निकालने वाली है। आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार सीएसके के साथ हुआ क्या था। आपको बता दें कि अभी जो पिछला मुकाबला था यानी कि अंतिम मुकाबला सीएसके की टीम जो खेलने वाली थी वो गुजरात टाइटंस के साथ भाई साहब खेली थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आपके सीएसके, जिसमें से आपके सीएसके को गुजरात टाइटंस ने भाई साहब 229 रन बनाए थे और 140 पे ही आपके गुजरात टाइटंस को ऑल आउट कर दिया था। आपके गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले को हार गई थी और उसी के साथ इनका जो उम्मीद था प्लेऑफ में पहुंचने का सब सपना इनका चकनाचूर हो गया था। क्योंकि आपके सीएसके की टीम जो है आपको बता दो ना इस 2000 आईपीएल के 2026 के सीजन में ना केवल 6 मुकाबले जीती थी भाई साहब। 14 मुकाबले खेले थे, 6 मुकाबले जीते थे और टोटल इनके पास 12 पॉइंट ही थे। अगर आप 14 मुकाबले में से 6 मुकाबले जीते हो तो आप कौन सा बहुत बड़ा भाई साहब तोप मार चुके हो। 6 मुकाबले जीते हो, 12 अंक पॉइंट आपके पास है। आप टोटल जानते हो कितने मुकाबले हारे हो, 8 मुकाबले भाई साहब आप लॉस किए हो, 8 मुकाबले। तो आपकी टीम कहां से भाई साहब क्वालिफाई पहुंच पाएगी, कहां से क्वालिफाई करेगी। बाकी भी टीमें हैं उनकी भी देख लो, उनके भी गेंदबाज अच्छे खासे हैं, बल्लेबाज अच्छे खासे। आप आईपीएल के 5 बार चैंपियन विजेता हो, 5 बार के विजेता हो, तो आपकी टीम कैसे क्वालिफाई करेगी। आपके बल्लेबाज न तो रन बना पा रहे, गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आपकी टीम में अगर एक बल्लेबाज एक मुकाबले में कोई शतक मार दे रहा है तो उसके बाद 2-2 3-3 मुकाबले में फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो कैसे ही भाई साहब आपकी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। और यही सवाल आपके सीएसके के भाई साहब उठ रहा है कि अगले सीजन 2027 में कहा जा रहा है कि अब ये 5 प्लेयर जो है ना वो आपके सीएसके में दिखने वाले नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक जो आईपीएल 2000 भाई साहब 2008 से आ रहा है, 2008 से जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से आपके जो सीएसके की टीम है जानते हो कितनी बार क्वालिफाई कर चुकी है। 2008 में की थी, 2009 में की थी, 10 में की थी, 11 में की थी, 12, 13, 14, 15, फिर उसके बाद भाई साहब 18 और 19 में की थी। यानी कि 2020 में क्वालिफाई की मतलब प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई थी, 2022 में बाहर हो गई थी, यहाँ पर 2024 में बाहर हो गई है, यहाँ पर 2025 में बाहर हो गई और 2026 में बाहर हो गई। यानी कि आप टोटल आपको बता दें कि 5 बार आपकी सीएसके की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो आपकी टीम भाई साहब कैसे जीतेगी। हाँ माना कि आपकी टीम 5 बार आईपीएल विजेता है, आप ही हमेशा नहीं जीतोगे, लेकिन भाई साहब प्रयास तो करना चाहिए। तो यहीं पर यही सवाल उठ रहा है कि क्या बिना महेंद्र सिंह धोनी के आपके सीएसके की टीम बेकार हो गई है। अब यही सवाल उठ रहा है, क्या महेंद्र सिंह धोनी अगर मुकाबले में नहीं खेलेंगे तो आपकी सीएसके की टीम अब एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएगी। और अब क्या जो उम्मीदें उनके भाई साहब है ट्रॉफी उठाने की क्या वो खत्म हो जाएगी। आप खुद बताइएगा, क्या मेरा महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भाई साहब खराब है। अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से खिलाड़ी है। जो सबसे पहले नाम उठ रहा है भाई साहब ना यहाँ पर मुकेश चौधरी को लेकर उठ रहा है। मुकेश चौधरी एक जो अच्छे खासे गेंदबाज है। आपको बता दो कि इन्होंने आईपीएल 2026 में टोटल 6 मुकाबले खेले हैं और केवल 5 विकेट निकाले हैं। अगर आप भाई साहब गेंदबाज अच्छे खासे हो तो आप 6 मुकाबले में अगर 5 विकेट निकाल रहे हो तो आप कौन सा बड़ा तीर मार कर आ जा रहे हो। अरे भाई साहब आपको अच्छे खासे पैसा देते हैं आईपीएल में खेलने के लिए और आप टोटल 6 मुकाबले में 5 विकेट निकाल कर आ रहे हो, नाम कर रहे हो, तो टीम आपके कहां से जीतेगी। उसके बाद जो नाम उठ रहा है भाई साहब यहाँ पर शिवम दुबे के लेकर उठ रहा है। शिवम दुबे जो भाई साहब फिनिशर की भूमिका आपके सीएसके की तरफ से निभाते हैं, लेकिन इनके बल्ले से ना तो रन निकल रहा है ना ही विकेट निकल रहा है, किसी काम के नहीं हो पा रहे हैं आपके सीएसके में शिवम दुबे। हाँ हमारा अच्छे प्लेयर है आपके शिवम दुबे भाई साहब है, अगर पा जाते हैं तो अच्छे खासे विकेट भी लेकर देते हैं, अच्छे खासे रन भी बना कर देते हैं। ऐसा नहीं खराब बल्लेबाज है, खराब उसके बाद खराब ऑलराउंडर है, लेकिन भाई साहब अगर आप रन नहीं बनाकर दे रहे हो, आप विकेट नहीं लेकर दे रहे हो तो आपकी टीम कब तक भाई साहब लेकर ढोएगी। अन्य खिलाड़ी उन्हें मौका दो।
तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आपको बता दें कि जो यहाँ पर शिवम दुबे है ना भाई साहब 13 मैचों में 9 पारियों में टोटल 186 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट इनका 158 का रहा है। उनका जो हाईएस्ट स्कोर जानते हो कितना रहा है? 47 रन का, यानी कि 47 रन का इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। वो भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ मारे हैं। विकेट में बहुत ज्यादा विकेट नहीं लिए, 2-4 विकेट का लिए होंगे। तो इसी वजह से आपके सीएसके की टीम कह रहे हैं ना कि इन खिलाड़ियों को हम रखेंगे नहीं अगले साल। उसके बाद जो नाम आता है भाई साहब यहाँ पर खलील अहमद का आता है। वैसे बता दें कि खलील अहमद जो था केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान भाई साहब उनके जान की मांसपेशी जो थी भाई साहब उसमें चोट आ गए थे, जिसके कारण वह आईपीएल 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। ऐसे में इनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि भाई साहब चोटिल हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 मुकाबला खेले थे, केवल 2 ही विकेट लिए थे आपके खलील अहमद। तो इसीलिए इनके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आपके खलील अहमद भी आईपीएल 2027 से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि टीम एक मजबूत टीम बनाना चाहेगी ना। 26 तो भाई साहब बाहर ही हो गई है, 27 अब देखेगी, क्योंकि 27 में तो भाई साहब जो कमियां रहेगी उससे दूर ही करेगी। उसके बाद जो नाम उठ रहा है भाई साहब वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, 99 रन भाई साहब रन बनाए, 1 रन से भाई साहब शतक अपना चूक गए हैं। कितना रन बनाए, वो भी 6 मुकाबले में। यहाँ सब भाई साहब 1 मुकाबले में भाई साहब रन शतक मार दे रहे हैं, 6 मुकाबले में शतक नहीं मार पा रहे हैं, वो भी चूक जा रहे हैं शतक मारने से। डेवाल्ड ब्रेविस जैसा भाई साहब भागा खिलाड़ी जो हिम्मत रखता हो खुद टीम को भाई साहब अकेले जिताने का, जब फॉर्म खराब है क्या करोगे? तो इसीलिए आपके सीएसके कह रहे हैं कि अगले सीजन हम नहीं लेंगे। एवरेज इनका जानते हो कितने का है? औसत इनका औसत 18 का है, और स्ट्राइक रेट 122 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। गेंदबाज इससे अच्छा तो भाई साहब स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम जो उठकर आ रहा है जानते हो किसका है? प्रशांत वीर भाई साहब। प्रशांत वीर 14 भाई साहब इनको 20 करोड़ में खरीदा गया था। आपके सीएसके की टीम ने खरीदी थी इनको और कार्तिक शर्मा को। है तो अच्छे खासे प्लेयर, डोमेस्टिक में अच्छा खासा खेल कर आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई साहब खराब प्लेयर है। अगर एक खराब प्लेयर होते ना तो आईपीएल में इन्हें चांस नहीं मिलता। बहुत से खिलाड़ी पड़े हैं अभी आईपीएल तक नहीं खेलने को पा रहे हैं। अगर आईपीएल में मौका मिल जा रहा तो भाई साहब बल्ला और गेंद पकड़ने को नहीं पा रहे हैं, पानी सिर्फ पिला रहे हैं। तो इन्हें अगर 14.20 करोड़ रुपए भाई साहब देकर अगर टीम इनको खिलाती है ना तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें आपकी सीएसके की टीम लगा कर रखी थी कि ये खिलाड़ी आएंगे भाई साहब टीम को जिताएंगे। लेकिन कितने रन बनाए आपको बता दें कि 6 मुकाबले भाई साहब ने 90 रन बनाए हैं। तो ऐसे में सीएसके की टीम भाई साहब कैसे भरोसा करेगी आपके प्रशांत वीर के ऊपर? हालांकि कार्तिक शर्मा थे वो भी शुरुआत में रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन भाई साहब जैसे 2-4 मुकाबले में अच्छा खासा बंदा रन बनाया और टीम के लिए अच्छा खासा योगदान दिया है। तो ऐसे में अपना नाम जो पक्का कर लिए हैं, रन बनाकर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है आपके प्रशांत वीर को लेकर उठ रहा है। खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे। मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, मेहनत और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन्हें। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो खिलाड़ी है मैंने आपको बताया है और भाई साहब यही अपडेट निकल कर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन्हें आईपीएल 2027 से सीएसके की टीम से निकालना चाहिए फिर नहीं, और इनकी जगह पर अगर नहीं निकालना चाहिए तो कौन से खिलाड़ी आपके मन में? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।